बाबा साहब अम्बेडकर को समझना हंसी ठट्टा नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कोई ऐसा नहीं है कि ये किताबों में मिल सकते हैं किसको, जो ढंग से दिलो मन से वचन से क्रम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझ करके जब उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तब बाबा साहब अम्बेडकर का मंत्र आपके काम आएगा, बुद्ध का मंत्र काम आएगा। रटने से बाबा साहब अम्बेडकर कभी काम आने वाले नहीं है। ऐसे कितने चाहते हो कि मेरा बच्चा शराबी कबाबी जुआरी सट्टेबाज बने? बोलिए आप। भिक्षु बनना बड़ा ही टफ काम, और भिक्षु बनना टफ काम भी नहीं है। दोनों बातें कह रहा हूं मैं आपसे। भिक्षु बन करके उसका काम ही है जनमानस के जीना, जनमानस के लिए मरना, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक सेकंड अपनी समाज के लिए लगा देना। हमारे बीच बनते बीपी थीरो ज्योति जी को, जिन्होंने एक मैगजीन का भी प्रज्ञा दर्पण नामक एक मैगजीन के संस्थापक हैं और ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ के राष्ट्र महासचिव हैं ऑल इंडिया भिक्खु संघ के। उन्होंने बोध गया में 84 फीट की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बोध गया में, मैं बार बार बता रहा हूं, 84 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो इसके लिए उनमें जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप। इसके लिए उन्होंने 5 बीघा जमीन वहां बुद्ध विहार बनाने के लिए भी खरीदी है। तो मैं उन्हें बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूं वो आए और आपके बीच में अपने विचार रखें। पूज्य बनते बीपी थीरो ज्योति जी, आइए। सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को 3 बार वंदन करते हुए, साथ ही भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य पूज्य श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप सभी मंचासीन सम्मानित समिति के पदाधिकारी तथा सदस्यगण, मेरे सामने अपना धैर्य बनाए रखने हेतु बैठे हुए सभी माता बहनें, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, बड़े मुश्किल से मिलता है समय, बहुत मुश्किल से। और हमारे समाज में अगर सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, अगर हमारे समाज ने टाइम की बर्बादी की है तो सबसे पहले अपने समाज की काउंटिंग की जाती है। ईसाई सुधर गए, ईसाई बन गए क्योंकि उन्होंने टाइम का उपयोग किया, टाइम की कीमत समझी और टाइम की कदर करते हुए वो आगे बढ़ गए। मुस्लिम भाइयों ने समय की कीमत समझी, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। सिखों ने थोड़े हैं लेकिन हमसे ज्यादा मजबूत हैं, याद रखना चाहिए। हम बात करते हैं बहुत बड़ी, मैं हालांकि इस पे ज्यादा मैं कहूंगा, अब मैं नाम लूं तो मेरे 15 मिनट खत्म। दिक्कत तो यह है, और मुझे 15 मिनट भी नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं 5 ही मिनट में खत्म करता हूं। मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं पूरी रात आपको सुन सकता हूं, परंतु आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि मुझे आप 5 मिनट भी झेल सकते। इस मंच पर इतने अच्छे अच्छे उपासक गण बैठे हुए, मेरे प्रिय उपासक इंजीनियर सियाराम जी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, मेरे बहुत पूर्व परिचित हैं, डीआईजी जय, अभी जो मिलके गए थे देवीशरण सिंह, मेरे बड़े भाई जैसे। मैं भी आपके इसी जिले से हूं, मुझे 22 साल भिक्षु बने हो गए। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, फक्र के साथ, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत कुछ मिला। इतना मिला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते आप। भारत के कोने कोने में भ्रमण करने का मौका मिला। लोग तो कहते मैंने इंडिया देखा, लेकिन मैंने इंडिया सचमुच देखा। और इतना ही नहीं, 10 से 12 कंट्रियों में जाने का मौका मिला आउट ऑफ इंडिया। मेरी पीड़ा है,
मैं आपसे पूछता हूं कि आप सही में बाबा साहब को कितना मानते हो? बोलिए। और करवा चौथ को कितना मानते हो? जरा बताओ। करवा चौथ को भी मानते हो, बाबा साहब को भी मानते हो। मिक्स वेज है, मिक्स वेज। बाबा साहब की मूर्ति लगी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण दिनांक 30 अप्रैल 2025 को बड़े गौरवशाली पूर्ण रूप में संपन्न होने जा रहा है। यह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, विशेष तौर पर श्रद्धेय उपासिका आयुष्मती श्रीमती अल्पना सिंह जी को। अल्पना कुमारी जी ने इतना अच्छा, अल्पना सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया है, उनके इस कार्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इंजीनियर जसवंत सिंह और पूरा परिवार, प्रधान दुनिया बनती है, अपने लिए कमा के खा के दुनिया चली जाती है, लेकिन मिशन मूवमेंट के लिए करने वाले बहुत चंद लोग होते हैं। मैं मन संचालन जी को कितना धन्यवाद दूं। मन संचालन की बड़ी खींचातानी होती है। बड़ा मंच का सिपाही रहा हूं, 15 से 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ हूं। बड़े बड़े मंचों पर मैं मंच संचालक खुद करता हूं। मंच संचालक की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको टाइम दे उसका भला और जिसका नाम ना ले उसका बुरा, उसकी बड़ी खींचातानी होती है। तो आप चिंता ना करें मंच संचालक महोदय, मैं आपकी भावनाओं का भी दिल से सम्मान करता हूं। देखिए, अगर आप, मैं ये पूछना चाहता हूं, कभी कभी सोचता हूं, सारी रात रोई और एक भी नहीं मरा, सारी रात रोई एक भी नहीं मरा, और एक मरा वो भी उठ के भाग गया। समझ रहे हैं? चलो मैं ध्यान से एक बात कहता हूं, कंजूस आदमी की घरवाली में, ध्यान देना, अब आपको थोड़ा मैं कुछ सुनाता हूं। एक कंजूस की घरवाली ने व्रत रख लिया। क्या रख लिया? उपवास। तो कंजूस की घरवाली ने व्रत रख लिया, तो उसने कहा जाओ मार्केट से जाकर के एक नारियल लेके आओ। नारियल। अब वो नारियल लेने चले गए, पत्नी के प्रेम में खुशी खुशी मार्केट चले गए और जाके कहा ये नारियल कितने का? कहने लगे 5 का। अब थे तो कंजूस, तो उन्होंने कहा 4 का लगाओ। तो बोले भाई साहब 4 का नारियल नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। आगे गए, कहने लगे नारियल कितने का है? बोले 4 का। बोले 3 का लगाओ। फिर आगे बढ़े, कहने लगे नारियल कितने का है? बोले 3 का। तो बोले 2 का लगाओ। अब आगे और गए तो उन्होंने कहा भाई नारियल कितने का? बोले 2 रुपए का। तो उन्होंने कहा 1 रुपए का लगाओ। अब बोले, दुकान मालिक बोला श्रीमान जी अगर आपको 1 रुपए का नारियल लेना है तो सीधे जो नारियल का खेती होती है वहां चले जाइए आप, नारियल का बगीचा। अब नारियल के बाग में महोदय खुशी खुशी में चले गए और बगीचे के मालिक से कहा मुझे एक नारियल चाहिए। कितने का है? बोले 1 रुपए का। तो बोले मुझे सबसे मोटा नारियल चाहिए। अब उसमें भी सबसे मोटा नारियल चाहिए। अब सबसे मोटे नारियल लेने के लिए बाग मालिक ने कहा कि अगर मोटा नारियल चाहिए तो आपको पेड़ पे खुद ही चढ़ना पड़ेगा और खुद ही तोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रेम में दीवाने थे पत्नी के, और पत्नी का आदेश था, तो वो प्रेम में नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ तो गए। अब मोटा सा नारियल देखा और नीचे तोड़ के फेंक दिया। अब जब नीचे तोड़ के फेंक दिया, समस्या बन गई उतरूं कैसे? चढ़ तो गए लेकिन उतरे कैसे? तो नीचे से देखा एक ऊंट वाला जा रहा था। ऊंट वाले से कहा भैया तुम मुझे ऊपर से उतार ले तो मैं तेरे को 250 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 250। तो बगीचे का मालिक जो था, बाग मालिक, उसने कहा ये कंजूस कहीं का, दुष्ट कहीं का, ये 1 रुपए का नारियल नहीं ले सकता, तुझे 250 कहां से देगा? लेकिन जान बचाने के लिए आदमी तरह तरह की जुमलेबाजी छोड़ देता। तो उसने कहा कि मैं 250 रुपए तो ले लूंगा और तुम मुझे दे भी दोगे, लेकिन एक काम करता हूं, मैं पहले अपने ऊंट को सेट करता हूं। तो ऊंट को सेट किया और कहने लगे मैं जैसे ही तुम्हारा पैर पकड़ूंगा और मैं जब तुमसे कहूंगा ऊपर से छोड़ दो तभी छोड़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो अपने ऊंट पे खड़े हो गए और ऊपर से उनके पैर पकड़ लिए। तो पैर पकड़े जैसे ही ऊंट चला गया। क्या हुआ? ऊंट आगे चला गया। जब ऊंट आगे चला गया तो ऊपर से
ऊपर वाला तो बोला था 250, और ऊंट वाला क्या बोला, ऊपर से छोड़ मत देना, मैं तुझको 500 रुपये दूंगा। क्या बोला, मैं तुझको 500 रुपये दूंगा। वो 250, वो 500, वो 250, वो 500, ये करता रहा। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, प्रिय मित्रों, कभी भी दान करने में कंजूसी मत करना। जिंदगी में बहुत सारे खामियाजे उठाने पड़ते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आज मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आज इतना भव्य कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दो मामा भांजे आलसी थे और दोनों ही बहुत आलसी थे। तो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, आम के पेड़ के नीचे, और वो उन दोनों के बीच में एक आम टूट के गिर पड़ा। आम टूट के गिर पड़ा। अब आम टूट के गिर पड़ा तो मामा बोल रहा है, भांजा बोल रहा है माँ से, मामा से, माँ आ, माँ आ, यानी मामा आम। और मामा बोल रहा है भा आ, यानी भांजे आम। अब जो बगीचे का मालिक था वो आ गया, कहने लगे अरे मेरे बाग से दुनिया के लोग आम चोरी करके लेके जाते हैं, और ये कैसे लोग हैं, खा नहीं रहे हैं, बीच में इतना सुंदर आम पड़ा हुआ है। तो मुंशी बोला हुजूर ये आलसी है। बोले कैसे आलसी है? बोले ये खाएंगे ही नहीं। बोले चलो चलते बात करते हैं। अब पहुंचे, कहने लगे भाई मेरे बाग में इतना प्यारा आम टूटा पड़ा है, आप खाते क्यों नहीं? तो भांजा क्या बोला, माँ आटा खा। बोले मतलब? कहने लगे मालिक साहब आम को काट कर खिला दो। बोले मेरा ही बाग, मेरा ही आम, मैं ही काटूं, मैं ही खिलाऊं। आलसी की भी कोई हल होती है। सबसे बड़ी बात मेरे प्रिय धर्मबंधु, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने हर चीज ये छोटी कि कोई हमें दे, कोई हमसे बात करे, कोई हमें दे। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार बार जल्दी जल्दी आने वाले नहीं है। ऐसी महान शख्सियत, ऐसी महान हस्ती, ऐसी महान विभूति, ऐसे महापुरुष हर दिन पैदा नहीं होते। ये सदियों में यदा कदा पैदा होते हैं। 27 यानी 2600 वर्ष हो चुके। 2600 वर्ष में आज तक बुद्ध पैदा हुए क्या? परंतु बुद्ध के सिद्धांत को आज भी लोगों ने अमर कर दिया। ये याद रहे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस धरती पर आजकल, पहले ये जो धरती थी साधु संत सूफी फकीरों की धरती थी। अब ये पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, धोखेबाज इन लोगों की धरती हो चुकी है। इसलिए विनाश होता है, विकास नहीं होता है। जिस देश के अंदर पर्ची बांटने वाले बाबा, समोसे से बच्चे पैदा करने वाले बाबा, जिस देश में आतंकवाद हो जाए और बाबा दूध दिवा करके चुपचाप मंच पर बैठा हुआ है और वो बता नहीं सकता कि हमारे देश में घटना होने वाली है, तो पहली FIR ऐसे बाबाओं के खिलाफ होनी चाहिए जिनको सरकार संरक्षण दे रही है। दूसरी बात, बाबा साहब, मैं आपको एक बात पूछता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को समझना हंसी ठट्टा नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कोई ऐसा नहीं है कि ये किताबों मिल सकते हैं किसको? जो ढंग से, दिलो मन से, वचन से, कर्म से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझ करके जब उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, तब बाबा साहब अम्बेडकर का मंत्र आपके काम आएगा, बुद्ध का मंत्र काम आएगा। रटने से बाबा साहब अम्बेडकर कभी काम आने वाले नहीं है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं मेरी माता बहनों, आप कितनी बहन चाहती है कि मेरा बेटा चोर बने? ईमानदारी से बताओ। चलो आज बस अच्छी चाहती है, वेरी गुड, चाहो, अच्छी बात है। ऐसे कितने चाहते हो कि मेरा बच्चा शराबी, कबाबी, जुआरी, सट्टेबाज बने? बोलिए, कोई चाहता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं चाहते हो, इतनी अवेयरनेस हमारे समाज में है। ये मुझे देख करके बहुत प्राउड फील हो रहा है आप सबके ऊपर। मैं बोलने तो कुछ और आया था, पता नहीं क्या बोल रहा हूं। कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध की विचारधारा इतनी मजबूत है कि हम ये कोशिश करते हैं कि बुद्ध आसानी से मिट जाए। नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा। देखिए, मैं थाईलैंड के 22 से 23 राज्यों में घूमा, सिंगापुर जाने का मौका मिला, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। और बहुत अच्छी रुचि है मुझे घूमने में। महाराष्ट्र में इतना घूमा कि मराठी आ गई। महाराष्ट्र में 2.5 से 3 हजार घूमा, और पहले दिल्ली की 1000 कॉलोनी घूमा। भ्रमण करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। कुछ तो कर चुका हूं, कुछ करना भी और बाकी है। भ्रमण करने में आप सबका साथ
जरूरी है, ये याद रहना चाहिए। उसका कारण बताता हूं। भिक्षु बनना बड़ा ही टफ काम, और भिक्षु बनना टफ काम भी नहीं है। ये दोनों बातें कह रहा हूं मैं आपसे। भिक्षु बन करके उसका काम ही है जनमानस के जीना, जनमानस के लिए मरना, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक सेकंड अपनी समाज के लिए लगा दे। मैं थोड़ी कह के फिर समाप्त करता हूं अपनी बात को। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बता रहा हूं। हम एक बौद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे समाज का, जैसे मेरा समय, मेरा बच्चा अच्छा बने, शीलवान बने, गुणवान बने, आचरणवान बने और पूरी तरह से प्रज्ञावान बने। चाहते हो कि नहीं? और हमारे लोगों को भी पता ही नहीं। अच्छा, मैं तुम में से किसी से कहूं कि कोई भतीजी बनाने के लिए कोई बच्चा दे दोगे? दे दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे ना, क्योंकि अभी तक क्या है, आप सही मायने में बुद्धिज्म को समझे। आपको बताता हूं, हमारा इतना अच्छा धर्म है, भगवान बुद्ध का इतना पावन धर्म है। आपसे मैं एक बात कहूंगा, मूर्ति लगाने वालों ने मूर्ति लगा दी और हमारे सरकार ने और हमारे लोगों ने कमजोरी पकड़ ली, मूर्ति लगाना, मूर्ति तोड़वाना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मूर्ति लगती रहेंगी, टूटती रहेंगी, मूर्ति से ज्यादा मजबूत बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बहुत जरूरी है। विचार हमारे दिलों में होना चाहिए। बाबा साहब आपको खड़ा कर दिया और बाबा साहब इतने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन याद रहे 8 दिन बाद आऊंगा ना, तो यही बाबा साहब मुझे गंदे दिखाई नहीं देने चाहिए। जैसे हम कपड़ा साफ पहनते हैं, जैसे हम अपने आप को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने इष्ट और आराध्य को भी एकदम साफ और सुथरा रखना चाहिए, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। अब हम ढूंढते हैं कि देवी मैया ने कुछ दिया है, बाबा कुछ देंगे, बाबा हमें बताएंगे। अभी मुझे तो बाबा बना दिया बिना शादी के लोगों ने, मुझे बिना शादी के बाबा बना दिया। अभी मैं बैठा हुआ था, बाबा राम राम। अब चाहे वो क्या करे, अब मैं बाबा तो वैसे बन गया, अभी तो पापा ही नहीं बना तो बाबा कहां से बन जाऊंगा? तो कोई बात नहीं, बच्चों की श्रद्धा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, बेटा सचमुच आप बाबा मत बनाओ, मुझे भिक्षु ही बनना हो, मैं भिक्षु हूं, मुझे भिक्षु ही रहने दो। उसका नहीं, आपके लिए सबसे बड़ी बात बताता हूं, अशिक्षा सबसे बड़ा दुख का कारण है। अशिक्षा, जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे उस दिन ये जान लेंगे कि हमारा उद्धार किसी कर्म कांड में नहीं है, पाखंडवाद में नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है, अंधविश्वास में नहीं है, समोसे में नहीं है, पर्ची में नहीं है। हमारा उद्धार और उत्थान, विकास जो भी होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र जो बताए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 प्रकार की गुलामी से हमको मुक्ति दिलाई। कौन कौन सी? एक गुलामी थी शारीरिक और एक गुलामी थी मानसिक। याद रहे, शारीरिक गुलाम सिर्फ इतना गुलाम रहता है कि शाम सुबह काम पे जाता है, शाम तक काम करता रहता है, वो इतना ही गुलाम है। लेकिन याद रहे, मानसिक गुलाम व्यक्ति जो होता है वो सदियों से मानसिक गुलामी रहता है, गुलामी में जीता है, गुलामी में मरता है, गुलामी में उठता है, गुलामी में बैठता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके ऊपर 22 साल अध्ययन किया, सभी धर्मों के ऊपर अध्ययन किया और सोचा, विचार किया कि मेरा समाज सदियों से अशिक्षित है, ज्ञान से वंचित है, इस समाज को ऐसी दिशा लेकर जानी होगी जिस दिशा में ये लोग सही चल करके एक इंसान बन सके, मानव बन सके। बाबा साहब से पहले हमारी इंसान में पहचान नहीं थी, हमारे पास समाज नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू कराने के बाद भी कहा कि यदि संविधान गलत जगह चला गया तो गलत सिद्ध होगा और अच्छे लोगों के हाथ में चला गया तो अच्छा सिद्ध होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने 22 साल अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि सागर की तरह, बस सागर की तरह, महासागर, जैसे नदी का, जमुना, गंगा का पानी महासागर में गिरता है तो उसकी पहचान, अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो महासागर कहलाता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले जाति प्रथा, दासी प्रथा को समाप्त करके एक समतामूलक समाज की स्थापना की। उसी स्थापना को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे भारत के एक ऐसे समाज को, जो समाज सदियों से गुलाम था, उसको मानसिक गुलामी से मुक्ति देने के लिए 1956 को 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया और उस उपकार को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं आपके इस सुखद और संपन्न और कुशल प्रोग्राम की
उन्नति के लिए मंगल कामना करता हूं। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम लगा, मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मैं अच्छा लग रहा है कि मुझे आने यानी अपने जिले में बोलने का मौका मिला। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का स्पेशल तौर पर मैं इंजीनियर जसवंत सिंह जी और अल्पना सिंह जी और उनके सहयोगी गण मित्रगण सभी के लिए विशेष धन्यवाद साधुवाद देता हूं और आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम।